जो ये हमारा जीआईटी है उसके पास अपना ही एक नर्वस सिस्टम है, दैट इज़ एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके पास 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड में भी उतने ही होते हैं, मतलब। तो फिर हम लोग इसलिए इसको एज ए सेपरेट पढ़ते हैं। इसके पास 2 प्लेक्सस हैं, ठीक है, ऑरबैक प्लेक्सस, इसके अंदर मीसनल प्लेक्सस। ऑरबैक और मायोएंट्रिक, मायो मतलब पता है ना, मसल। तो फिर ऑरबैक प्लेक्सस जो है वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल जो दोनों मस्कुलर लेयर है उनके बीच में प्रेजेंट होता है ये वाला प्लेक्सस। और मीसनल और सबम्यूकोजल प्लेक्सस जो कि सबम्यूकोजा जो लेयर है हमारी उसके अंदर प्रेजेंट होता है मीसनल प्लेक्सस, ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या है, कुछ नहीं है खास। ऑरबैक जो प्लेक्सस है उसने कंट्रोल करना है हमारा मूवमेंट, जीआईटी की जो मूवमेंट्स है ना, क्योंकि मेनली ये मसल में है ना, मसल का काम क्या होता है, मूवमेंट करना। तो जीआईटी की मूवमेंट को ये करेगा, मतलब रेट क्या है कॉन्ट्रैक्शन का रेट क्या है, वेलोसिटी क्या है, टोन क्या है गट वॉल की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ये ऑरबैक करेगा। और ये सबम्यूकोजा, हमें पता सबम्यूकोजा में ग्लैंड वगैरह होते हैं, ये सब होता है। तो फिर सबम्यूकोजा क्या करेगा, ये एसोसिएटेड है सिक्रीशन पे, कि ये कंट्रोल करेगा सिक्रीशन को। किसकी सिक्रीशन को, जो भी हमारी जो भी हमारे वो हैं ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनकी सिक्रीशन को, इंटेस्टाइन जीआईटी में जो भी सिक्रीशन होनी है, और ब्लड फ्लो को भी, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारी सप्लाई होती है वो भी इन दोनों को सप्लाई करती है, लाइक ऑरबैक को या मीसनल को। अगर सिंपैथेटिक कर रही है तो जैसे मतलब जो भी है इन दोनों को सप्लाई कर रही है, स्टिमुलेट करती है या इनहिबिट करती है, वो डिपेंड करता है जीआईटी के फंक्शन को, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि वैसे तो ये जो दोनों हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, लेकिन ये अगर कर रहे हैं उनको तो उनका जो वर्क है उसको और इन्हांस करेगा और इम्प्रूव करेगा, ठीक है। वैसे तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करने लायक है, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों को सप्लाई भी दे देते हैं। देन इन ये दोनों सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक हो गया। अब आती है सेंसरी सप्लाई जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक सपोज जाती है, मतलब जो कि एपिथेलियम से जनरेट होती है, गट वॉल में जो भी एपिथेलियम है, जो वॉल है ना, वहाँ से जनरेट हुई है। सपोज ये एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम है हमारी, यहाँ से जनरेट हुई एपिथेलियम। एपिथेलियम कहाँ पे होती है, कौन सी लेयर में होती है, म्यूकोजल लेयर में होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी लेयर आती है, सबम्यूकोजल। तो यहाँ पे सबम्यूकोजल प्लेक्सस होगा, उसके बाद हमारा वो वाला प्लेक्सस आएगा, मायोएंट्रिक प्लेक्सस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलर लेयर, फिर यहाँ पे सिरोसा लेयर आउटर में, ये इनर है। तो ये एपिथेलियम है हमारी। तो यहाँ से नर्व एंडिंग, सेंसरी नर्व एंडिंग शुरू होती है और ये इन दोनों को सप्लाई करके जाती है, जो हमारे ये प्लेक्सस है इन दोनों को सप्लाई करती है, और 3 और जगह पे सप्लाई देती है। पहली, ये इम्पॉर्टेंट है, पहली है मतलब सिंपैथेटिक चेन को, सिंपैथेटिक चेन की कुछ नहीं है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वहाँ से जहाँ से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, वो नर्व्स निकल के जाती है सिंपैथेटिक चेन में। यहाँ सिंपैथेटिक चेन से फिर वो आगे किसी प्लेक्सस में जाती है, और फिर प्लेक्सस से वो जाएंगी गट में, ठीक हो गया। तो सिंपैथेटिक चेन जो है यहाँ पे, जो सिंपैथेटिक मतलब स्पाइनल कॉर्ड के लेटरली ही चेन बनी होती है, ठीक है। सिंपैथेटिक चेन में जाएंगी और स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली जाएगी थर्ड वेगस नर्व, और वेगस नर्व से वो चले जाएगी सीधा ब्रेन स्टेम में, अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तो। डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज विच दे आर कैरिंग, वो यहाँ में से कहीं पे भी चली जाएगी, ठीक है। और फिर रिफ्लेक्स जो है जीआईटी में वो करेंगी। अब किस चीज़ से ये सेंसरी नर्व एंडिंग जो है वो स्टिमुलेट होती हैं, एक इरिटेशन, अगर हमने म्यूकोजा पे कोई इरिटेशन हुई है या हमने की है तो ठीक है, इरिटेशन जीआईटी म्यूकोजा। सेकंड बात है स्ट्रेच, नॉर्मल स्ट्रेच नहीं, कुछ ज़्यादा ही ओवर स्ट्रेचिंग अगर हो गई है तो, ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है, या फिर कोई ड्रग है वो हमें सूटेबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी है कि हमें यहाँ पे काम नहीं कर रही, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो सारी ये जो है ये वेगस नर्व के थ्रू लेके जाएंगी यहाँ तक। कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रोब है, कुछ भी है, ठीक है। ये हो गया सेंसरी। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ये 2 ऑटोनॉमिक कंट्रोल है जीआईटी के। पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल और सेक्रल डिवीजन है,
जो क्रेनियल डिवीजन है वो ईजोफेगस से लेकर सारा जो भी हमारा ईजोफेगस से लेकर फर्स्ट हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, जो भी आ रहा है इसके बीच में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का भी असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, तो यहाँ तक सबको वो सप्लाई करती है, ठीक है, क्रेनियल पार्ट। लेकिन सेक्रल डिवीजन जो है वो कहाँ से, जो सेक्रल है वो S2 से S4 तक से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, सेक्रल सेगमेंट से। और ये कैसे देता है, कहाँ पे देता है, जो भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है, उसके बाद आएगा डिसेंडिंग कोलॉन वगैरह और सिग्मोइड, ठीक है, जो भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बचा, और सिग्मोइड कोलॉन या जो भी है, रेक्टम, एनस, सब एंड तक, एनस तक ये सेक्रल डिवीजन जो है वो सप्लाई कर, और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे। सिंपैथेटिक जो है वो T5 से L2 तक होगा, यहाँ से ओरिजिनेट होगा, मतलब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुआ, मैंने बोला था यहाँ पे होते हैं सिंपैथेटिक चेन्स, ठीक है, सिंपैथेटिक चेन्स होती हैं लेटरली, ये जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ये होगी सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, यहाँ से ये फाइबर्स निकले, ठीक है, ये है फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक, चेन से निकल के ये जाएंगे जो भी हमारा गैंग्लिया है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई सीलिया गैंग्लिया है या सुपीरियर मेसेंट्रिक, इन्फीरियर मेसेंट्रिक होते हैं ना गैंग्लिया, वहाँ तक जाती हैं ये, तो ये पहले जाएंगी, ये प्री गैंग्लियोनिक, ये गैंग्लिया से फिर निकल के जाएंगी और गट को सप्लाई करेंगी, ये जो होंगी ये होंगी पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो मतलब जो गट वॉल है उसे कौन से सिंपैथेटिक सप्लाई करती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सप्लाई करेंगे गट को, ठीक है। और क्या सिक्रेट करेंगे सिंपैथेटिक एंडिंग में जाके, नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये जो एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन है ना, ये क्या करेंगे, ये इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी, क्योंकि सिंपैथेटिक हमें पता है कब स्टिमुलेट होता है, जब हमें कोई फियर हो, है ना, हमें फ्राइट हो, ये जो कंडीशन होती है उसमें, मतलब सपोज टाइगर आ गया आपके सामने, आप भागोगे कि आपको डाइजेशन करवानी है पूरी अपनी, आपको अपना जो भी ब्लड है वो अपने स्केलेटल मसल्स में चाहिए ताकि आप भाग सको, मतलब डाइवर्ट चाहिए, राइट, तो उस टाइम पे इनहिबिट हो जाती है हमारी, ठीक है, जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है इसमें क्या होगा, इसमें इन्हांस होएगी हमारी, जब हम रिलैक्सड हैं तो हम कहेंगे हमारी डाइजेशन आराम से हो, ठीक है, तो इन्हांस हो जाएगी। तो हाँ, तो इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक है इसमें जो सप्लाई हो रही है, ठीक है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जैसे यहाँ से निकल के जब आ रहे हैं, तो ये आ रही है हमारी प्री गैंग्लियोनिक, जो गट को सप्लाई कर रही है। और यहाँ पे हमारे सपोज वो जो हमारे गैंग्लियाज नहीं है, जो एंटेरिक गैंग्लियाज थे, जो माइएंट्रिक गैंग्लिया या और बैक गैंग्लिया, तो यहाँ से लेकर जब होगा ना आगे, तो ये होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, मतलब जो गट वॉल को मेनली सप्लाई कर रहे हैं वो है प्री गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पैथेटिक है, तो पी से पैरासिम्पैथेटिक, पी से प्री गैंग्लियोनिक, वैसे पोस्ट भी पी से छोड़ो, और जो सिंपैथेटिक है वो होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक। कैसे, क्योंकि बीच में ये सिंपैथेटिक चेन से निकल के यहाँ से निकल के फिर आएंगे, और हमें पता है ये जो गैंग्लियंस होते हैं, सीलियाक और ये सब सिंपैथेटिक के होते हैं। जो ग्राफ बताया था तो उसमें हमने नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की वजह से क्या करवानी है, हाइपर पोलराइजेशन, ये वो इनहिबिट हो जाए, इसलिए अगर ये दोनों रिलीज हो जाते हैं ना, तो वो जो हमने ग्राफ बनाया था स्लो वेव्स का, तो उसमें हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है और इसमें स्पाइक्स बन जाती है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, स्ट्रेच हुआ, ठीक है, या फिर पैरासिम्पैथेटिक जो भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ GIT। थैंक यू।